इमेजिन करिए अगर आप बिना कोडिंग नॉलेज के, बिना किसी टेक स्किल्स के खुद की मोबाइल ऐप बना सकें और उससे पैसे कमा सकें तो कैसा रहेगा, राइट? बट गेस व्हाट, इट 100% पॉसिबल। प्रीवियस वीडियो में हमने डीपसीक एआई को टेस्ट किया था और सिर्फ एआई की हेल्प से मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी डेवलप की थी। बट टुडे वी आर टॉकिंग इट दी नेक्स्ट लेवल। इस वीडियो में हम डीपसीक की पावर का यूज करके जीरो कोडिंग नॉलेज में एक फुल्ली फंक्शनल मोबाइल ऐप बिल्ड करेंगे और फिर गूगल एडमॉक से उसे मोनेटाइज करके अर्निंग सेटअप करेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे क्या ये सच में काम करता है, वेल स्टिक अराउंड, क्योंकि मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। चाहे आप एज अ स्टूडेंट लुकिंग फॉर अ स्मार्ट इनकम सोर्स हो या वर्क प्रोफेशनल जो एआई से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहता है, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सो गेट रेडी टू अनलॉक एआई ट्रू पावर। मैं हूँ आपका एआई डेवलपर यूवी टेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐप क्रिएट करने से लेकर मोनेटाइज करने तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हम एंड्रॉइड स्टूडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखा दे रहा हूं। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूं। सो आप क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमारी प्रोजेक्ट की सोर्स फाइल्स स्टोर होंगी। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो अब हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें हम डीपसीक एआई की हेल्प से अपने ऐप को क्रिएट करेंगे, फिर इसके बाद उसे मोनेटाइज करेंगे। तो अब चलते हैं सेकंड स्टेप में, जिसमें हम अपने एक यूनिक ऐप को क्रिएट करेंगे। सो डीपसीक की हेल्प से अपने ऐप को क्रिएट करने के लिए आपको डीपसीक की वेबसाइट पर आने की जरूरत नहीं है। इस एआई मॉडल को आप कर्सर एआई एडिटर पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कर्सर एआई एडिटर को आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। सो अब हमारा कर्सर एआई एडिटर ओपन हो गया है। अब हमने जो अपना प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया था, सो जिसमें हमारी सोर्स फाइल्स स्टोर होंगी, इसे हमें सिंपली अपने कर्सर एआई एडिटर पर ओपन कर लेना है। हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ओपन हो गया है। अब हमें डीपसीक एआई मॉडल को इस कोड एडिटर पर इनेबल करना है। सो इसके लिए यहाँ सेटिंग्स पर आएंगे, यहाँ मॉडल्स पर आएंगे और यहाँ पर हमें डीपसीक R1 एंड डीपसीक V3 एआई मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर रिकमेंडेड करूंगा आपको R1 सिलेक्ट करें, बिकॉज ये V3 एआई मॉडल से कई गुना पावरफुल है। बाकी दोनों ही फ्री हैं। आप कर्सर एआई एडिटर पर मिनिमम 50 प्रॉम्प्ट क्रेडिट के साथ इस एआई एडिटर को यूज कर सकते हैं। बाकी आप इसे अनलिमिटेड भी यूज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी और भी वीडियोस में बताया है कि आप इसे टेम्परेरी मेल का यूज करके अनलिमिटेड यूज भी कर सकते हैं। एआई मॉडल इनेबल कर लेने के बाद इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड पर क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट आफ्टर एल। तो आपके सामने इस टाइप का प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ हमें कंपोजर पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें एआई मॉडल डीपसीक R1 को सिलेक्ट कर लेना है। सो अब हम अपने हैबिट ट्रैकिंग ऐप क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ये डिटेल प्रॉम्प्ट को टाइप करेंगे। सो हमने यहाँ पर अपने हैबिट ट्रैकिंग ऐप को क्रिएट करने का यहाँ पर एक डिटेल प्रॉम्प्ट यहाँ पर टाइप कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एआई मॉडल डीपसीक R1 को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे कोड जनरेट होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। कोड जनरेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो हमारे कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड होती है। यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारी प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी सिंक हो गई। सो हमारी डिपेंडेंसी सक्सेसफुली सिंक भी हो गई है। अब हम अपने प्रोजेक्ट का आउटपुट देख सकते हैं। सो अपने ऐप का आउटपुट देखने के लिए अगेन से आ जाएंगे हमें एंड्रॉइड स्टूडियो पर। इसके बाद यहाँ प्ले बटन या यहाँ हॉट रीलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जितने भी हमारे कोड पर चेंजेस हुए हैं वो हम अपने ऐप या एमुलेटर पर देख पाएंगे। सो अब वापस से आएंगे एमुलेटर पर। सो आप देख सकते हैं अभी हमारा हैबिट ट्रैकिंग ऐप कुछ इस तरह दिख रहा है। बहुत ही बेसिक फीचर्स के साथ हमारा हैबिट ट्रैकिंग ऐप बनकर रेडी है। यहाँ पर आप कुछ और न्यू हैबिट्स को ऐड कर सकते हैं और अपनी हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक फीचर्स के साथ हमारा ऐप बनकर रेडी है।
अब इसे थोड़ा इन्हेंस करते हैं और इस पर थोड़ी और फीचर फंक्शनैलिटीज एंड कुछ और कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं और इसे और इंटरेस्टिंग ऐप बनाते हैं। अपनी हैबिट ट्रैकिंग ऐप का यूजर इंटरफेस एनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर सेकंड प्रॉम्प्ट को यहाँ पर टाइप कर दिया। इसके बाद यहाँ जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारी कोड जनरेट होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। हमारे कोड जनरेट की प्रोसेस स्टार्ट भी हो गई है। जो भी हमारी प्रॉम्प्ट में हमने चेंजेस करने को कहा है वो हमारे कोड पर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। हमारे कोड जनरेटिंग की प्रोसेस एंड होती है। यहाँ एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। एक बार और हमारी डिपेंडेंसी सिंक हो रही है। हमारी डिपेंडेंसी भी सक्सेसफुली सिंक हो गई है और हमारे प्रोजेक्ट पर अभी कोई भी एरर्स एंड वार्निंग्स नहीं है। तो वापस से आ जाएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो पर। अब जो भी हमने अपने कोड पर चेंजेस किए हैं उसका आउटपुट देखने के लिए एक बार यहाँ हॉट रीलोड पर क्लिक करेंगे। ये हो भी गया। अब वापस से आ जाएंगे हम अपने एमुलेटर पर। अब हमारा हैबिट ट्रैकिंग ऐप बहुत ही गुड लुकिंग यूजर इंटरफेस के साथ क्रिएट हो गया है। यहाँ पर हम अपनी हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही न्यू हैबिट्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरह का आप हैबिट ट्रैकिंग ऐप क्रिएट कर सकते हैं। या आपके कोई माइंड में और भी आइडिया है तो आप और तरीके का कोई और इंटरेस्टिंग ऐप क्रिएट कर सकते हैं। आपके माइंड में जो भी ऐप आइडिया है उसे आप बनाकर उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। बट मेक श्योर वो जो भी आप ऐप बनाएं वो लोगों को यूजफुल लगे। लाइक जैसे मैंने ये हैबिट ट्रैकिंग ऐप बनाया या कोई और टाइप का आइडिया आपके पास हो वैसा ऐप क्रिएट करें जो लोगों को यूजफुल लगे और प्ले स्टोर पर भी आसानी से पब्लिश हो सके। तो मेक श्योर आप याद रखना। आई थिंक अब इस ऐप का यूजर इंटरफेस गुड है और अब इस पर ऐड लगाने के लिए ये रेडी है। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने ब्राउजर पर और सर्च बार पर आकर सर्च करेंगे एडमॉब। इसके बाद ये फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। गूगल एडमॉब गूगल का ही एड नेटवर्क है। गूगल एडमॉब की हेल्प से हम अपने नेटिव एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप पर एड्स को अप्लाई करके उनसे अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग करने के लिए रिलीजन, डिवाइस एंड ऐप की कैटेगरी भी मैटर करती है। यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कंट्री या रिलीजन को सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर एशिया सिलेक्ट करते हैं। डिवाइस एंड्रॉयड, क्योंकि हम एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं। अगर आप फ्लैटर में बना रहे हैं तो ISO के लिए और एंड्रॉयड के लिए दोनों को बना सकते हैं। बट अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो बस का यूज़ करना चाहते हैं तो केवल आप एंड्रॉयड के लिए ही ऐप बना सकते हैं। डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपने ऐप की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर हम पर्सनलाइजेशन सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हमारा ऐप हैबिट ट्रैकिंग ऐप है, मतलब पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है। यहाँ पर हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आप अपने ऐप पर कितने मंथली यूजर्स लाएंगे तो आपकी कितनी अर्निंग होगी। लाइक अगर आप अपने ऐप पर एक मंथ में विजिटर्स लाते हैं तो आपकी अर्निंग 1640 होगी। जितने ज्यादा आपके ऐप पर विजिटर्स आते जाएंगे उतनी ज्यादा ही आपकी रेवेन्यू बढ़ती जाएगी। तो ये थी बात एड नेटवर्क की। अब चलते हैं थर्ड स्टेप में जिसमें हम अपने ऐप पर एड्स को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एडमॉब का अकाउंट लगेगा। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, 1 मिनट में 2 मिनट में बन जाता है। आप अपने गूगल अकाउंट के साथ अपने एडमॉब अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं जल्दी से यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। मैंने अपने एडमॉब अकाउंट को ओपन कर लिया है और मेरा अकाउंट गूगल एडमॉब में अप्रूव्ड भी है। अब एडमॉब से अर्निंग करने के लिए हम अपने ऐप को एडमॉब में ऐड करेंगे। यहाँ ऐप्स पर आएंगे और यहाँ ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा कि आप अपने ऐप को प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पर हम नो कर देंगे, या किसी अदर स्टोर पर, प्ले स्टोर ही नहीं बस आप किसी अदर स्टोर पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर या सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए ऐप क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पर नो सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम अपने ऐप का नेम देंगे। हमारे ऐप का नेम क्या था, हम वापस से एंड्रॉइड स्टूडियो पर आएंगे और यहाँ पर हम अपनी डिपेंडेंसी फाइल को ओपन करेंगे। ये रहा हमारे ऐप का नेम। हमारे ऐप का नेम है हैबिट ट्रैकिंग ऐप। यहाँ पर वापस से हम आ जाएंगे एडमॉब पर और अपने ऐप का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। आप चाहे तो अपने ऐप का नेम चेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने ऐप का नेम टाइप कर दिया है। इसके बाद ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम डन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा हैबिट ट्रैकिंग ऐप सक्सेसफुली एडमॉब पे ऐड हो गया है। अब हम अपने ऐप पर एड्स को अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें अपने एड्स की यूनिट आईडी को अपने ऐप पर अप्लाई करना होगा। यहाँ इसके लिए हम क्लिक करेंगे ऐड यूनिट। आप यहाँ पर बहुत से ऐड टाइप्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बैनर ऐड, इंट्रीशियल ऐड, रिवार्डेड, इंट्रीशियल, रिवार्डेड और एडवांस, ओपन, ऐप ओपन जैसे ऐड टाइप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बट अभी हम अपने ऐप पर यूनिट आईडी को अप्लाई करेंगे तो हमारे ऐप पर ऐड शो नहीं होंगे बिकॉज अभी हमारा ऐप
रिव्यू में है। अभी हम अप्लाई भी कर देंगे तो कोई ऐड शो नहीं होंगे, जिससे कि हमारी अर्निंग भी नहीं होंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले टेस्ट आईडीज़ को ट्राई करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे ऐप पर ऐड रन हो रहे हैं। और जब हमारा ऐप यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा या रेडी हो जाएगा ऐड दिखाने के लिए, तब आप अपनी यूनिट आईडी को रिप्लेस कर लेना। अगर आपको यूनिट आईडी पता नहीं है क्या होती है ऐड यूनिट आईडी, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऐड। इसके बाद आप समझ जाएंगे कि ऐड यूनिट आईडी क्या होती है। तो यहाँ पर आपको एड्स टाइप्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो भी आपको हाई CPM एड्स देखने के लिए मिले। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ सबसे बेस्ट होता है रिवार्डेड ऐड हाई CPM के लिए। अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं कम यूजर्स पर, तो आप रिवार्डेड या बैनर ऐड को सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर बैनर ऐड को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर हम अपने यूनिट आईडी का नेम देंगे। मैं यहाँ पर इसका नेम बैनर ही दूंगा। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे तो हमारी यूनिट आईडी जनरेट होकर आ जाएगी। अब इस यूनिट आईडी को हमें अपने ऐप पर अप्लाई करना है, जहाँ पर भी हम अपने बैनर ऐड को अप्लाई करना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। बट इस आईडी को अभी हम अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज अभी हमारा ऐप रेडी नहीं है एड्स दिखाने के लिए। इसके लिए हम टेस्ट आईडी को ट्राई करेंगे। टेस्ट आईडी आपको मिल जाएगी, गूगल को सर्च करना है एडमोब टेस्ट आईडी। सो आपको ये फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है, इनेबल टेस्ट एड्स। सो ये रही हमारी सभी एड्स की टेस्टिंग आईडीज देखने के लिए मिल जाएंगी। अब यहाँ पर जो भी आप आईडी जनरेट करेंगे वो सिर्फ आपके ऐप के लिए होंगी, और ये टेस्टिंग आईडीज हैं। मतलब आप अपने ऐप पर इन आईडीज को अप्लाई करके टेस्टिंग कर सकते हैं कि उन पर ऐड रन होते हैं कि नहीं। जैसे कि आप अगर बैनर ऐड अप्लाई करेंगे बॉटम में, तो आपको कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा, ताकि आपको पता चल पाए कि यही हमारे ऐप पर वर्क कर रहा है कि नहीं। सो हम अपने ऐप पर भी यही अप्लाई करके देखेंगे, और जब हमारा ऐप रेडी हो जाएगा ऐड दिखाने के लिए, तब हम अपनी यूनिट आईडी को टेस्ट आईडी से रिप्लेस कर देंगे। सो इसके लिए आपको मैनुअली यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वापस से आ जाना है आपको कर्सर AI एडिटर पर, और यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट दे देना है कि हमारे ऐप पर टेस्टिंग आईडीज़ का यूनिट आईडीज़ का यूज़ करके हमारे ऐप पर एड्स अप्लाई कर दो। सो इसके लिए यहाँ पर हम वापस से प्रॉम्प्ट बॉक्स को ओपन कर लेंगे, यहाँ कंपोजर पर आएंगे और यहाँ पर हम अपने प्रॉम्प्ट को टाइप करेंगे अपने ऐप पर ऐड को अप्लाई करने के लिए। सो अपने ऐप पर ऐड को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल प्रॉम्प्ट इंटर कर दिया है, यूज दी बैनर ऐड टेस्टिंग आईडी एंड अप्लाई इट इन माई ऐप। सो यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सो हमारे ऐप पर बैनर ऐड अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही हमारी टेस्टिंग आईडी भी अप्लाई हो जाएगी। सो हमारे ऐप पर कुछ ही सेकंड्स में टेस्टिंग आईडी के साथ हमारा बैनर ऐड अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर main.dart पर चेंजेस हुए हैं, और यहाँ पर हमारी मैनिफेस्ट की फाइल पर भी हमारे ऐप की आईडी अप्लाई हो गई है, जो कि टेस्टिंग आईडी है। और साथ में बैनर आईडी आपको देखनी है तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बैनर आईडी एंड अपनी ऐप आईडी के साथ रिप्लेस कर लेना है। अब यहाँ पर आपको बैनर आईडी तो मिल गई है, लेकिन ऐप आईडी कहाँ पर मिलेगी ये जान लेते हैं। सो इसके लिए आपको ओपन कर लेना है एंड्रॉयड का फोल्डर, इसके बाद ऐप का, और इसके बाद रिसोर्स का। इसके बाद आपको मेन फोल्डर के अंदर मिलेगी आपको मैनिफेस्ट की फाइल, जिसमें आपके ऐप का पूरा मेटा डेटा होता है। और ये रही हमारी ऐप आईडी, इसको आपको रिप्लेस कर लेना है। अगर आपको ना मिले ये ऐप आईडी एडमॉब में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे मिलेगी वो आपको ऐप आईडी। उसके लिए वापस से आ जाएंगे हम एडमॉब पर, और जो हमने अपना एडमॉब हैबिट ट्रैकिंग ऐप क्रिएट किया था उसकी यहाँ पर ऐप सेटिंग पर आ जाएंगे, और आपको यहाँ पर ऐप आईडी देखने के लिए मिल जाएगी। और हमारी जो बैनर आईडी है वो ये रही। जब आपका ऐप यहाँ पर अप्रूव हो जाए, तब आपको इन दोनों आईडीज़ को वहाँ से रिप्लेस कर लेना है। ये अभी हमारी टेस्टिंग के लिए हम केवल यूज़ कर रहे हैं। जब आपका ऐप अप्रूव हो जाए तो यहाँ पर मेक श्योर रिप्लेस कर लें, ताकि आपके आईडी से ही ऐड रिक्वेस्ट आने लगे। और एक बात और, अगर आप अपने ऐप पर जल्दी ऐड रन कराना चाहते हैं और अपने ऐप को जल्दी ही ऐड के लिए रेडी करना चाहते हैं, तो आपको अपने ऐप को किसी स्टोर पर पब्लिश करना होगा। अगर आप प्ले स्टोर का अकाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, डेवलपर अकाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने ऐप को फ्री में भी पब्लिश करके उसे मोनेटाइज कर सकते हैं और अपने ऐप पर एड्स को रन करा सकते हैं। इसके लिए आप Amazon ऐप स्टोर, Vivo ऐप स्टोर, MI ऐप स्टोर और भी ऐसी
कई सी स्टोर हैं, जैसी स्टोर्स पर भी पब्लिश करके आप अपने ऐप पर ऐड रन कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। सो इस तरह से आप डीपसीक का यूज करके एक फुल्ली फंक्शनल ऐप बनाकर उसे मोनेटाइज करके आप अर्निंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।